जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को देख रहे हैं। प्रतिदिन हम 10 नई योजनाओं को देखते हैं। इससे पहले हम पिछले दिन में पढ़ी हुई 10 योजनाओं का रिवीजन करते हैं। तो चलिए रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ी थी सबसे पहली मुख्यमंत्री मदद योजना। 12 अगस्त 2019 को यह प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत जनजातीय परिवार में यदि किसी की मृत्यु होती है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो सरकार की ओर से उन्हें मदद दी जाती है। यह मुख्यमंत्री मदद योजना है। इसके बाद हमने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत सरकार 21 से 30 वर्ष के आयु वाले लोगों को व्यवसायिक कौशल प्रदान करके उनको सार्थक रोजगार प्रदान करने का अवसर देती है। इसके बाद हमने संबल योजना पढ़ी थी, जिसमें बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिजली 200 रुपये प्रति माह की लागत से प्रदान की जाती है। इसके बाद सौभाग्य योजना पढ़ी थी, जो 22 दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इंदिरा गृह ज्योति योजना, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ हुई थी, इसमें बीपीएल वाले परिवारों को सब्सिडी रेट पर बिजली प्रदान की जाती थी। इसमें 100 यूनिट पर 100 रुपये का भुगतान प्राप्त किया जाता है। उजाला योजना, जिसमें 9 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाते थे, यह 30 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार या आर्थिक कल्याण योजना, इसे 15-16 में स्टार्ट किया था शिल्पियों को रोजगार समर्थन प्रदान करने के लिए। शिल्पी अर्थात जो कुछ बनाते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 से चालू की गई थी। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद हमने देखी थी दीनबंधु योजना, जो 30 जून 2013 को प्रारंभ की गई थी। इसमें बीपीएल वाले परिवारों को विद्युत बिल के संदर्भ में बकाया सरचार्ज की राशि सरकार और शासन के द्वारा प्रदान की जानी थी। यह दीनबंधु योजना थी, 30 जून 2013 को स्टार्ट की गई थी। इसके बाद हमने देखी थी कारीगर स्वरोजगार योजना। यहाँ तक हमने कल देखा था, जून 2013 में इसे स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रुपये तक की इकाई के लिए ऋण देती थी, जिसमें 5,000 तक की मार्जिन बनी और 5,000 पर ब्याज दिया जाता था, जिसके लिए अनुदान दिया जाता था 100% तक का। ये हमने कल योजनाएं देखी थी। अब हम आज की योजनाएं प्रारंभ करते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को 26 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं दिए जाते थे और 4.5 रुपये के हिसाब से चावल प्रदान किए जाते थे। इस तरह कुल मिलाकर 20 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। 2008 में यह स्टार्ट की गई थी। लेकिन आपको पता होगा 2013 में जैसे ही खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रारंभ किया गया था, उसमें इन रेटों को कम कर दिया गया और जो अनाज देने वाली जो मात्रा थी उसे बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। साथियों, यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो वहां से सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस तरह की अन्य रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही में यदि आप फ्री एजुकेशन सामग्री लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। वहाँ पर हम टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत सारे कोर्स प्रदान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली योजना को, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। इसे नवंबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। खेतीहर मजदूरों को प्रसव काल का अवकाश और उसमें भुगतान देना, मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, साथ ही में मातृत्व भत्ता तथा बेटी के विवाह के लिए सहायता देना मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 2007 में इसे प्रारंभ किया गया था। इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। जलदीप योजना को भी 2007 में ही प्रारंभ किया गया था। जलदीप से समझ में आ रहा है कि जल से संबंधित लोगों के संदर्भ में यह योजना है। इसके मछुआरों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना था। मछुआरों तक योजनाओं की पहुंच सुलभ कराना जलदीप योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका पूर्व नाम मोबाइल आंगनबाड़ी योजना था। इस योजना के अंतर्गत क्या होता था, जो मछुआरों के बच्चे थे उनको जाकर पढ़ाया जाता था। यही थी जलदीप योजना। आगे देखते हैं अगली योजना को। अगली योजना है दीनदयाल रोजगार योजना। दीनदयाल रोजगार योजना को 1 अगस्त 2004 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को
बैंकों से ऋण प्रदान करने हेतु आवश्यक मार्जिन मनी पर राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराया जाना था। यह थी दीनदयाल रोजगार योजना, जो कि 1 अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई थी। दीनदयाल रोजगार योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते थे। अगली योजना देखते हैं, दीनदयाल समर्थ योजना। दीनदयाल समर्थ योजना 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। अर्थात इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, दीनदयाल समर्थ अर्थात जो असमर्थ लोग हैं, मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको समर्थ बनाना है। असमर्थ हैं अर्थात निःशक्त जन हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ना है और उन्हें हर दृष्टि से सक्षम बनाना है। यही थी दीनदयाल समर्थ योजना, 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ की गई थी। अगली योजना देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 से स्टार्ट की गई थी। इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना था। यही 35 किलोग्राम अन्न वहाँ पर भी आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। हमारी अगली योजना है राजीव गांधी मिशन। राजीव गांधी मिशन के अंतर्गत इसको 20 अगस्त 1994 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था जनता की बुनियादी आवश्यकताओं के क्षेत्र में कार्य करना। अगली योजना है रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना को 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट किया था। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर स्टार्ट की गई थी 1993 को। इसका उद्देश्य गरीबों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के मानव दिवसों का उपलब्ध कराना था। देखिए, जैसे केंद्र सरकार की मनरेगा चलती है, उसी तरह से ये योजना थी। इसमें भी 100 दिन का मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। प्रारंभ में इसे 23 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में सभी जिलों में लागू है। अगली हमारी योजना है दीनदयाल रसोई योजना। दीनदयाल रसोई योजना को 7 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया है। दीनदयाल रसोई योजना में अन्नपूर्णा योजना की तरह ही खाना प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। अन्नपूर्णा अन्न योजना जिसमें कि बीज दिए जाते थे, और दीनदयाल रसोई योजना इसमें पका पकाया भोजन दिया जाता है 5 रुपये में भरपेट भोजन। यह योजना प्रदेश के 52 जिलों में 49 जिला मुख्यालयों पर लागू की गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में इस तरह के प्लांट बना दिए जाते हैं। मुख्यतः ये अस्पतालों के सामने बनाए जाते हैं, क्योंकि जो मरीज लोग हैं उनको भोजन मिल सके और सहज रूप में उनके भोजन की प्राप्ति, पोषण की प्राप्ति हो सके। हमारी आज की अंतिम योजना है आनंदम योजना। आनंदम योजना को 14 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 14 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई इस आनंदम योजना का उद्देश्य यह था, आनंदम योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति जैकेट, साड़ी, कंबल, बर्तन, बस्ते आदि वस्तुओं का निर्धन लोगों तक दान कर सकेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत समर्थ व्यक्ति असमर्थ लोगों तक अपनी सामग्री का दान कर सकने हेतु योग्य बनाए गए थे। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में ऐसे स्थान निर्धारित किए गए थे जहां आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के लिए उपयोगी वस्तुएं दान कर सकते थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो लोग स्वेच्छा से काम करने वाले थे, उन स्वयंसेवियों को आनंदक नाम दिया गया था। इस संदर्भ में आनंद उत्सव भी 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2017 तक मनाया गया था। इस तरह से आप इस आनंदम योजना को कर सकते हैं, जो 14 जनवरी 2017 को स्टार्ट की गई थी। इस तरह से हमने आज हमारी योजना को कंप्लीट किया। कल हम इन अगली वाली योजनाओं को करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम इस पूरी योजनाओं को, इस PDF की पूरी योजनाओं को कवर कर लेंगे और आपको मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं एक समय में याद हो जाएंगी। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं साथियों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर भी ये इस तरह की बहुत सारी PDFs उपलब्ध कराई गई हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।